कि एक कोई कटा हुआ सिर ज़मीन पे दिख रहा है, वो बता रहे हैं कि इनके ऊपर आकर के गिरा था। ऐसे हाँ, मेरे ऊपर आके गिरा था। जैसे तो मैं ऐसे हो गया कि क्या हो रहा है इधर। 20 से 25 गाड़ियाँ उधर चल गई थी। वहाँ पे आगे इतनी विकराल थी ना कि फायर ब्रिगेड की टीम पानी भी कम पड़ने लगा। मेरे सामने बचाओ बचाओ बूम पाड़ रहे थे। मैं जैसे अंदर गया, मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड पूरा चल के राख हो गया था। मेरे 25 वर्ष की उम्र में ऐसा हादसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत गमगीन था और मैं भगवान से ये भी बोलूं कि मैंने जो काम किए, पुण्य किए, इसकी वजह से मैं आपके सामने बाइट दे रहा हूँ। मैं बाइक लेके मेरे घर 500 मीटर की दूरी पर है। मैं जैसे वहाँ से निकल रहा था बाइक लेके, जैसे बाइक लेके निकला, थोड़ा ही आगे पहुँचा है, मेरे वो प्लेन मेरे सामने क्रैश हुआ। मैं जो 5 मिनट में वो होता लेट, तो मैं वहाँ पे मेरा भी उधर देखने को मिलता सब। मैं वहाँ पे देखा पूरा धुआं था, ब्लास्ट हुआ। मैं भागकर मेरी बाइक रखी जगह पे जहाँ घटना हुई, वहाँ पे मैं भागते हुए गया वहाँ पे मेरे सामने ही एक बहन जी का सर मेरे ऊपर आके गिरा। जैसे सर गिरा, मैं ऐसे हो गया कि क्या हो गया ये सब। फिर अंदर जाके देखा, वहाँ पे वो बाइक थी, वो 4 व्हीलर थी, सब जल रहा था। मन में ऐसा लग रहा था कि 4 व्हील ब्लास्ट होकर हमारे पर ना है। पर जैसे ही हिम्मत की आगे देखा, वो जो प्लेन था वो मेरे सामने 10 ही मिनट में राख हो गया था सारा। जैसे जैसे आगे गया देखे तो वहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर बचाओ की बूम लगा रहे थे। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, 108 की टीम सब आ गई। हमने अंदर जाके जितने रेस्क्यू होना था उसके वो किया। 25 से 30 लोगों का हमने रेस्क्यू किया था। मेरे सामने 70 से 80 बॉडी मैंने खुद देखी है। और वहाँ पे जो आगे हॉस्टल थी, वो हॉस्टल पे भी मैंने देखा है। हॉस्टल के आगे भी मेस बोलते हैं, वहाँ पे प्लेन गिरा था बराबर। जैसे 10 मिनट में वो प्लेन जैसे राख हो गया, जैसे आगे देखते गए वैसे ही सब वो बिल्डिंग भी जर्जरित पूरी हो गई थी। क्या नाम है आपका? विजय नाम है मेरा। विजय, क्या करते हो आप, कहाँ रहते हो? मैं उधर 500 मीटर दूर मेघाड़ी नगर पे मेरा घर है। वहाँ रोज का रास्ता मेरा उधर का ही है। आप जो है कितने बज रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था? मैं घर से 1 बजे 30 मिनट में निकला था। मैं वहाँ से निकला, वहाँ तक कुछ नहीं, पर जैसे आगे पहुँचा, पीछे देखा तो प्लेन आगे बिल्डिंग से टकरा के गिरा। करीब 1:40 में ऐसा हादसा हुआ था। जैसे प्लेन बिल्डिंग से टकराई, मैं खुद भाग गया उधर से, भाग के बाइक मेरे साइड पे रखी और रखते ही मैं उधर देखा कि वहाँ पे प्लेन में से चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। पर प्लेन में कोई बाहर निकलने की स्थिति नहीं था। 10 मिनट में सब राख हो गया था उधर। वो जो एक लौते बच्चे थे उनको आपने देखा था निकलते हुए? नहीं, वो बच्चे थे, वो उसको जैसे हमने देखा, वो उसको बिठा के हॉस्पिटल लेके गए। मेरे सामने दो लोग को मैंने बिठा के हॉस्पिटल में बिठाया। वहाँ पे जो मजदूर लोग रहते थे, वो भी चाय की किटली थी, वो भी उधर के इसमें सब दहन हो गया है। प्लेन जहाँ गिरा वहाँ पे हॉस्टल मेस था, तो जो मेस में बच्चे खाना खा रहे थे उनकी जान गई, उसके अलावा भी लोगों की जान गई है, उसके अलावा भी लोग घायल हुए? हाँ, वो जो आप बच्चे बोल रहे हो, वहाँ से प्लेन टकरा के इधर आया। इधर डॉक्टर रेसिडेंट था, पास में ह्यूमन मेथ और कैंसर अस्पताल है, उसके डॉक्टर थे जो अपने एपी और एचओडी बोलते हैं, वो रहते थे, उनके फैमिली थे। हाँ, विथ फैमिली वाले थे। मेरे सामने बचाओ बचाओ बूम पाड़ रहे थे। मैं जैसे अंदर गया, मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड पूरा चल के राख हो गया था। जिसको बचाना था वो बच गया, जिसकी बॉडी निकालनी थी उसकी बॉडी निकाली हमने वहाँ पे जाके। आप क्या बता रहे थे, सिर कहाँ से? सिर उड़ता उड़ता मेरे ऊपर आके गिरा और मैं भी ऐसा हो गया कि सिर कहाँ से आ गया। मेरी हिम्मत करके अंदर गया, अंदर पूरा धुआं, आगे पैर रखे तो भी गरम, आगे जैसे भी जाए वराड निकलती आँख में ऐसा लगता था क्या हो रहा है इधर। पर जैसे हिम्मत करके जितने बच सकते थे वो बचाए। मेरे 25 वर्ष की उम्र में ऐसा हादसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत गमगीन था और मैं भगवान से ये भी बोलूं कि मैंने जो काम किए, पुण्य किए, इसकी वजह से मैं आपके सामने बाइट दे रहा हूँ। देखो, मैं वहाँ से ही निकला था। मैं वो 5 मिनट जो पहले निकल गया, वरना मैं भी इधर नहीं होता। क्या सड़क पे जो लोग चल रहे थे उनको भी, वो भी हताहत हुए? हाँ, सड़क पे जो लोग घूम रहे थे, मैं इधर कल रात का मैं उधर तो था, इधर से इधर आ गया मैं। वहाँ पे जो लोग भी थे वो भी घायल हुए। वहाँ पे
सामने वो झूपर पट्टी वाले थे, वो सरकार ने डिमोलेशन करा के हटा दिया था। और वो लोग इधर जो छाया आती है ना, तो वो बिल्डिंग के नीचे बैठते थे, वो लोग भी इसमें अपना हो गए, लपेट में आ गए। कोई वहाँ बता रहे थे कि चाय की दुकान भी, हाँ, चाय की दुकान आ गई थी, वो जो बहन चाय बनाती थी वो भी इसके लपेट में आ गई है। उसके अलावा उनके परिवार के लोग बैठे थे, वो भी लपेट में आ गए। वो आग ऐसी लग रही थी, 2 किलोमीटर दूर तो आगे आगे दिखती थी, वहाँ अंधारा अंधारा ही दिख रहा था। उधर कुछ अपने आगे जाए तो अपने को मन में से डर लगता था कि अपने आग पे लपेट में ना गए, पर हिम्मत करके गए और सब देखा, जितने बचाने थे उसे बचाया था। आप जब घटना हुई आप लोग पहले तो डरे होगे, खुद को बचाया होगा, फिर जा कर के देखने की कोशिश की, रेस्क्यू टीम सब आ गई थी तब? रेस्क्यू टीम 15 मिनट में वहाँ पे आ गई थी, फटाफट रेस्क्यू टीम आ गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी। पर वहाँ पे आगे इतनी विकराल थी ना कि फायर ब्रिगेड की टीम पानी भी कम पड़ने लगा। फिर फटाफट जो सारी टीम आ गई, जैसे आग पे तो काबू आ गया, पर जो प्लेन में यात्री थे उसमें से एक भी नहीं बचा। जो बचा, हाँ, जो वो कूद गया वो तो कूद गया, बाकी वो 10 मिनट में पूरा प्लेन राख हो गया मेरे सामने ही। और उसका आगे का भाग वो मेस बिल्डिंग में पड़ा था, जो हॉस्टल थी वहाँ पे आगे का भाग, पीछे का भाग पड़ा था, और पूरा भाग इधर जो पैसेंजर इंजन वाला पार्ट था वो निकल के दूसरी जगह चला। हाँ, वो भगवान से ऐसा भी बोले, भगवान प्रार्थना भी करे कि अच्छा भी हुआ है बुरा भी हुआ है, क्योंकि ये घटना के मेरा दूर 500 मीटर दूर घर था, बराबर, वहाँ रेसिडेंट एरिया बहुत थी। जो वहाँ पे प्लेन वहाँ पे क्रैश हो गया होता तो यहाँ पे आंकड़ा बहुत बड़ा होता मौत का। अच्छा, वहाँ आसपास घनी आबादी वाला इलाका? हाँ, आबादी इलाके वहाँ पे भी टकराया, पर भगवान ने, पायलट ने भी कुछ किया होगा तो प्लेन इधर क्रैश हुआ होगा, लेकिन जो आगे क्रैश हुआ था तो आंकड़ा इधर डबल दिखने को मिलता। ये भीड़ आपको डबल दिख, रेसिडेंट एरिया था, वहाँ पे रेसिडेंट पे बहुत लोग रहते थे। मेरा घर खुद बाजू में था उसके, तो वो आता तो मेरा घर भी आ जाता। उसके आगे इधर गिरा, नहीं तो इसके आगे 500 मीटर आगे गिरता तो 1200 बेड हॉस्पिटल थी, तो 1200 बेड पे होता तो ये पूरी हॉस्पिटल लपेट में आ जाती। विजय नाम है। विजय जो बता रहे हैं कि प्लेन जहाँ पे गिरा वहाँ पे मेस था, मेस में जो बच्चे खाना खा रहे थे उनको वो हताहत हुए, जो नीचे झोपड़ी वाले थे उनको लगी, जो एक चाय की टपरी थी वहाँ लोग वहाँ चपेट में आए। लेकिन जो और ख़तरनाक बात है कि अगर प्लेन थोड़ा पहले गिरता तो वो घनी आबादी का इलाका था, और थोड़ा आगे गिरता तो ये 1200 बेड का सिविल हॉस्पिटल है, तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अहमदाबाद का। ये वही अस्पताल है जो आपको अगर याद हो, जब पहले के स्वरूप में जो 2008 में बम ब्लास्ट हुए थे वो इसी अस्पताल में हुए थे। यही अस्पताल था, यही अस्पताल था। यहाँ पे मंदिर है माता जी का, माता जी का बहुत बड़ा इधर नाम है। ये माता जी की वजह से ही ये हम अस्पताल इधर है। तो लेकिन जो बता रहे हैं इन्होंने, जो कल देखा अपनी आंखों से, वो बहुत ही खौफनाक मंजर था। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सामने उस तपिश को महसूस कर रहे थे। और ऐसा बता रहे हैं कि जो एक वीडियो भी वायरल हुआ कि एक कोई कटा हुआ सिर ज़मीन पे दिख रहा है, वो बता रहे हैं कि इनके ऊपर आकर के गिरा था। हाँ, मेरे ऊपर ही आके गिरा था। जैसे तो मैं ऐसे हो गया कि क्या हो रहा है इधर, मेरे को लगा कि कुछ हुआ है। ब्लास्ट वो बाटले थे उधर, उनको ब्लास्ट बहुत ज़्यादा ना हो। फिर अंदर गए तो 4 व्हील सब ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं इधर। कितनी गाड़ियाँ? 20 से 25 गाड़ियाँ उधर जल गई थी। तो अब इनकी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विभत्स, कितना विकराल हादसा था। विजय उसी इलाके के रहने वाले हैं। ये अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ये अस्पताल का प्रेमाइसिस है। अंदर डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनके अपने नहीं रहे, वो बहुत लोग ऐसे हैं जो बात करने की स्थिति में नहीं है। और हमारा पत्रकारिता धर्म भी यही कहता है कि अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो हम उससे बात करें, लेकिन जब जिसके ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है उससे बात करने की जबरन कोशिश बिल्कुल भी सही नहीं होती है। और बहुत ही दुखद हादसा है। हम इमेजिन नहीं कर सकते। अभी आप देखेंगे ऊपर प्लेन जा रहा है, आवाज़ जा रही है, बाहर निकल करके विजय दिखाएंगे तो ऊपर से ही प्लेन गुजरता है।
इसी रूट से प्लेन जाता है और जितनी बार आवाज़ आती है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पे, बगल में एयरपोर्ट है, थोड़ी थोड़ी देर पे प्लेन के आने की आवाज़ आती है और एक मन सहम सा जाता है। इस प्रेमाइसिस में जितने लोग भी बैठे हैं, जब भी प्लेन ऊपर जाता है तो एकाएक इन सारे लोग ऊपर देखने लगते हैं। एक कहीं से वो जो सहमा हुआ इंसानी मन है वो दिखता है यहाँ पे। तो इतना विकराल हादसा हिंदुस्तान में आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा विमान क्रैश हुआ है जिसकी विश्वसनीयता के दावे किए जाते थे, जो कभी क्रैश ही नहीं हुआ। 787 जो ड्रीम लाइनर है, बहुत ही सिक्योर जहाज़ माना जाता था, अपनी सेफ्टी के लिए ही उसको जाना जाता था, उसकी फ्यूल इफिशियंसी के लिए उसको जाना जाता था। लेकिन ऐसा हादसा हुआ कि आज आप देखेंगे पूरा प्रेमाइसिस भरा हुआ है, दूर दूर से लोग जिन्होंने अपने परिजनों को खोया वो आ रहे हैं। ऐसी मृत्यु हुई है जिसमें लोग अपने परिजनों को पहचान तक नहीं सकते। अगर शरीर में कोई ऑर्नामेंट हो, कुछ हो, तो एक बार को कोई पहचान भी सकता है, लेकिन वैसे तो लोग पहचान भी नहीं सकते। इस तरीके का हादसा है और इसीलिए बॉडी मिलने में भी समय लगेगा, क्योंकि डीएनए सैंपल मैच कराए जा रहे हैं। जब तक डीएनए सैंपल नहीं मैच होगा तब तक किसी को बॉडी सौंपी नहीं जा रही है। बहुत ही दुखद है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, सब लोग आकर के जा रहे हैं, लेकिन जो हादसा हुआ है ज़रूरी है उसकी जांच होना, क्योंकि एयर इंडिया से सवाल है, सवाल बोइंग से है। बोइंग की क्रेडिबिलिटी यहाँ दांव पे लगी हुई है कि उसका प्लेन कैसे क्रैश हुआ, और बीते कई सारे जो क्रैश जो आए वो बोइंग के ही थे। तो इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये जवाब तभी मिलेगा जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा। ब्लैक बॉक्स से सारा डेटा, सारी जानकारी बाहर आएगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी विजय हैं ललन टॉप से। हम लोग अहमदाबाद में हैं, अस्पताल प्रेमाइसिस में खड़े हैं। हम आपको इस घटना के हर पहलू संवेदनशील तरीके से दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।